नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार। दोस्तों, हम आज के वीडियो में जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद यानी कि संसार का सबसे प्राचीनतम सर्व ग्रंथों में से एक कहा जाता है। इसी ग्रंथ से सर्व ग्रंथों की उत्पत्ति हुई, जो कि हम 4 वेद के नाम से जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। कहा जाता है इसी ऋग्वेद से ही हमको संसार को जानने की एवं हर चीज की समझ इसी से प्राप्त हुई है। कहा जाता है इस मानव समाज में आज भी ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ माना जाता है। सनातन धर्म का सबसे लोकप्रिय धर्म भी कहा जाता है और सबसे पुराना धर्म। दोस्तों, ऋग्वेद में हम जानेंगे जैसे कि 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल अर्थात इसके 10 अध्याय, जिसको हम कुछ लोग चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसमें 1028 सूत्र दिए गए हैं और 1432 मंत्र दिए गए हैं, जिसका उपयोग हम यज्ञ जैसे महाकार्य के रूप में, जब भगवान को हम आवाहन के रूप में बुलाते हैं तो इस मंत्रों का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है दोस्तों, इस 432 मंत्रों को लेकर के कुछ विद्वानों में आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, ऋग्वेद में मूल रूप से हमारे क्या समझाया जाता है, इसके बारे में हम एक नजर डालेंगे। कहा जाता है दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्रकृति को ही सर्वपरि माना गया है, जिसको हम आजकल बहुत ही बुरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं। कहा जाता है इस संसार की प्रत्येक एक वस्तु 5 एलिमेंट से बना हुआ है, यानी कि पंचभूतों से बना हुआ है। इसी पंचभूतों में से एक हवा और एक वायु भी है, जिसको हम बहुत ही बुरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। वायु की जगह जल, हवा और जल को हम बहुत बुरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे भारत देश में जो सर्वोपरि गंगा माता को जिसको हम अपनी माँ के समान मानते हैं और माता धरती को अपनी माँ के समान मानते हैं और अपने वनस्पति को भी माँ के समान मानते हैं, उसकी हम किस तरीके से दुर्गति कर रहे हैं भली भांति हम जान रहे हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन इसके बारे में कोई भी अपना एक भी संदेश देने में असमर्थ हो जाता है। कुछ लोग देते हैं, लेकिन उनका सहयोग करने में लोग सहायता नहीं करते। आजकल के लोग पैसों को लेकर के ज्यादा ही उच्चेतित हो रहे हैं। परंतु दोस्तों, इस पैसे का क्या लाभ होगा जब हमारे पास जीने के लिए 2 एलिमेंट्स ही नहीं बचेंगे, 2 तत्व ही नहीं होंगे, तो ये पैसा भी धरा रह जाएगा और हम सब भी धरे के धरे रह जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जिन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए आजकल बड़े बड़े उद्योगपति कार्यरत हैं, उसी से हमारे समाज को, हमारे आने वाली नस्लों को कितना भारी भरकम एक दर्द सहना पड़ रहा है। लोग और यहाँ के जो भी जीव जंतु हैं, उनको पानी, हवा से कितना प्रदूषित किया जा रहा है। दोस्तों, यदि पर्यावरण को बचाने के लिए हम में से सभी लोगों को अगर सहयोग नहीं हुआ, तो ये दुनिया बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 5 तत्व ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा इस दुनिया का। दोस्तों, हम सब लोग आज से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने परिवार में एक आदमी एक पौधा अवश्य लगाएगा और अपने आसपास के जगहों पर जो कूड़ा बुरी तरीके से नालों में हम लोग भर रहे हैं और नगर पालिका वाले बेचारे उठाते हैं, जो उठाते हैं, नहीं उठाते तो पड़ा रहता है, वो जाम हो जाता है और भारी विपदाओं से हमको शहर को लेकर के जूझना पड़ता है बरसात के समय में। तो हम सब लोग अपने आसपास की गंदगी को भी मिटा के रहेंगे, क्योंकि माना जाए दोस्तों तो हमारे पूर्वजों ने
इसी माँ धरती पर अपना कई जन्मों तक समय बिताया है, जब यहाँ पर घर मकान कुछ नहीं हुआ करते थे इस धरती पर। दोस्तों, तो ये धरती माता को, अपनी गंगा माता को और अपनी वनस्पति माता का ख्याल जरूर जरूर रखेंगे और हम सब लोग साथ में रहेंगे। दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट की मात्रा बहुत भारी भरकम में निकल रही है, क्योंकि आजकल के नवयुवक ज्यादातर नशे को लिए हुए हैं अपना सहारा। नशे को ही एक मात्र मान लिया है, एक एटीट्यूड जो कि आजकल के बच्चों ने रखा हुआ है। सिगरेट को पीना आम बात, चरस, गांजा, ड्रिंक, ये जो हमारे सेहत को और हमारे समाज को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है, उसका सहारा आजकल हमारे नवयुवक ले रहे हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में हम अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इसलिए दोस्तों, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इस वीडियो को और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूं आप सभी की सहायता से। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। नमस्कार।